नमस्कार, मैं हूं नकमा और आप देख रहे हैं हम लोग। बीते हफ्ते आप सब लोगों ने सुना होगा एक विवाद एक फिल्म को लेकर। फिल्म का नाम उड़ता पंजाब और विवाद इसी को लेकर कि उस फिल्म के नाम में पंजाब होना चाहिए या हटना चाहिए। फिल्म में से बहुत सारे कट्स को डिमांड किया है CBFC यानी कि जो सर्टिफिकेशन बोर्ड है उसने, और फिल्म बनाने वाले जो हैं वो इस बात पर अड़े हैं कि अगर इसे हटा दिया जाएगा तो फिर फिल्म का कोई मतलब नहीं रहेगा। जहां उड़ता पंजाब बनाने वालों और CBFC के बीच में अभी विवाद जारी है और मामला मुंबई हाई कोर्ट में है। इस पर फैसला आने वाला है सोमवार को ही कि होगा क्या। हालांकि हाई कोर्ट ने कहा है कि फिल्म में से ये कट्स ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसके बीच में बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहे हैं कि ये फिल्म पंजाब पर ही क्यों बनी। क्या ड्रग का प्रॉब्लम सिर्फ पंजाब में है और देशों और राज्यों में नहीं, और अगर पंजाब में है तो कितना बड़ा है ये प्रॉब्लम, इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो कितनी ज़्यादा है, क्या ये वाकई इतनी बड़ी है कि इस पर एक फिल्म बनाने की ज़रूरत है। और फिल्म पर जो विवाद हुआ, फिल्म का मकसद हो सकता है कि ये हो जैसा फिल्म बनाने वाले कह रहे हैं कि लोगों को इससे अवगत कराना, लोगों को बताना कि पंजाब में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ड्रग की। अब वो फिल्म रिलीज होने के पहले ये मकसद कामयाब इस तरह से हो गया है कि इस पर जो विवाद हुआ है उससे कम से कम बहुत बड़ी तादाद में लोग गूगल तो कर ही रहे हैं कि पंजाब में दरअसल ड्रग की प्रॉब्लम क्या है, कैसी है, ड्रग कहाँ से आते हैं, कितनी बड़ी है ये प्रॉब्लम, क्या वाकई एक समस्या है। और इसमें बहुत सारे आंकड़े हैं जिससे हम इस शो में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत 5 सालों में जो केसेस रजिस्टर हुए हैं पंजाब में, उसमें 3 गुना इजाफा हुआ है 5 सालों में, और 4 गुना इजाफा हुआ है जो हेरोइन की मात्रा सीज की गई है। तो इन आंकड़ों से आप क्या समझें ये इस पर डिपेंड करता है कि आप पूछ किससे रहे हैं। आप पॉलिटिशियन से, नेताओं से पूछेंगे तो कुछ और जवाब आएगा। आप जानकारों से या जो लोग रिसर्च में लगे हैं, जो आंकड़े जारी कर रहे हैं, उनसे पूछेंगे तो जवाब कुछ और आएगा। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं, डॉक्टर अतुल अंबेकर MD जो एडिशनल प्रोफेसर हैं नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री एम्स में। फोन लाइन पर हमारे साथ मनजीत सिंह सिरसा जुड़ेंगे जो एडवाइजर हैं पंजाब के डेप्यूटी CM के। हमारे साथ मनीष छिब्बर हैं ब्यूरो चीफ इंडियन एक्सप्रेस, जरनैल सिंह प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, किरण वालिया कांग्रेस से, जयपुर से सामाजिक कार्यकर्ता साध्वी खोसला जुड़ रही हैं जिन्होंने पंजाब के ड्रग प्रॉब्लम पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। शशिकांत जी हमारे साथ हैं, पंजाब के पूर्व DGP रहे हैं, और हमारे साथ SY कुरैशी पूर्व चुनाव आयुक्त भी जुड़ रहे हैं, इस वक्त OB पे हैं। और इन तमाम लोगों से बात करने के पहले अगर हमारे साथ फोन लाइन पर मनजीत सिंह सिरसा हैं तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मनजीत सिंह सिरसा डेप्यूटी CM जो हैं, उन्होंने कहा कुछ दिनों पहले जब ये विवाद चला तो सुखबीर बादल ने कहा कि जो नॉन पंजाबी पॉलिटिशियंस हैं, नेता हैं, वो पंजाब की छवि को खराब करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वाकई पंजाब में ड्रग की प्रॉब्लम नहीं है। आप मानते हैं कि पंजाब में ड्रग की प्रॉब्लम नहीं है? ऐसा है, जो पूरे देश में ड्रग्स की प्रॉब्लम है वही पंजाब में ड्रग्स की प्रॉब्लम है। जो दिल्ली में ड्रग्स की प्रॉब्लम है वही देश में बाकी जगह पे प्रॉब्लम है। इसी तरह जो पुणे और गोवा में ड्रग्स की प्रॉब्लम है, जो महाराष्ट्र में ड्रग्स की प्रॉब्लम है, जो यूपी में ड्रग्स की प्रॉब्लम है, इसी तरह से पंजाब में ड्रग्स की प्रॉब्लम है। लेकिन इसके साथ पंजाब में अलग क्या है? अलग ये है, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और पंजाब ड्रग्स का एक रूट है। पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान से जो ड्रग्स अंदर धकेली जाती है उसको रोकने का काम कर रही है पंजाब पुलिस। जहां पर कहीं BSF नाकाम हो जाए वहां पर पंजाब पुलिस ने बहुत लोगों को पकड़कर इसके ऊपर मुकदमे दर्ज किए हैं। यही एक कारण है पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, क्योंकि उसको पकड़ा जा रहा है, उस प्रॉब्लम को छोड़ा नहीं जा रहा। शायद बाकी स्टेटों ने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया, और अगर पंजाब ने इसको इतना सीरियसली नहीं लिया होता तो शायद ये देश की और बड़ी प्रॉब्लम बन जाती। जो नशा पंजाब में रोका गया, जो मुकदमे दर्ज करके पकड़ा गया, वो देश के अंदर जाने वाला नशा था। वो देश के नहीं, दुनिया में जो अफगानिस्तान से नशा पाकिस्तान में आता और पाकिस्तान से पंजाब के अंदर धकेला जाता है। इसलिए पंजाब को इस तरीके से बदनाम करने का जो साजिश रची है, आपको लगता है कि पंजाब को ये बदनाम करने की साजिश है? इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि इसके ऊपर फिल्म बने, आप ये कह रहे हैं। शशिकांत जी हमारे साथ हैं, पूर्व DGP रह चुके हैं पंजाब के। आपने शशिकांत जी कहा है कि जब ये सरकार चुनकर आई थी, अकाली सरकार आई थी, तब वो पंजाब को एक आइडियल स्टेट के तौर पे पेश करना चाहते थे, और आप लोगों से कहा गया था कि इस तरह के तमाम लोगों की एक लिस्ट बनाई जाए। जो लिस्ट बनाई गई उसका क्या हुआ? आपने लिखा है, आपको कोट किया गया जगह जगह कि वो लिस्ट कभी आई नहीं, और उसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस, अधिकारी, इन तमाम लोगों के नाम जुड़े थे। पंजाब सरकार तो कहती है
सीएम साहब भी और सब कहते हैं कि ऐसी एक्सरसाइज कभी शुरू ही नहीं हुई थी। ये एक्सरसाइज शुरू हुई थी, राइट अर्नेस्ट में शुरू हुई थी। सुखबीर उस समय नए नए चुन के आए थे एंड ही वॉज वेरी आइडियलिस्टिक अबाउट एवरीथिंग। और ये हुआ था कि जितनी भी इस प्रकार के एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनकी लिस्ट बनाई जाए। लिस्ट बाकी तो बनी थी, उसके साथ जो टॉप ड्रग स्मगलर्स हैं उनकी लिस्ट भी बनी थी, लगभग 4 पेज की थी ऑन सिंगल स्पेस। उसमें टॉप पॉलिटिशियंस अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, जिसमें इनकी पार्टी के भी लोग थे, कुछ सिटिंग मिनिस्टर, कुछ फॉर्मर मिनिस्टर्स अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, कुछ सिटिंग एमएलए, साबका एमएलए, लॉट्स ऑफ पुलिस ऑफिसर, सीनियर रैंक के थोड़े कम पर नीचे के रैंक के और ज्यादा। मैं सीएम साहब के पास डिस्कस करने गया तो पहली देख करके तो ही वॉज स्लाइटली लिविड अबाउट इट। उसके बाद उन्होंने किसी लोगों से बात की, 2-1 लोगों से, और फिर 2 रिमार्क्स पास हुए थे कि ऐसी चीजें लिखी पढ़ी में नहीं ले आई जाती हैं, नंबर 1। और जब मैं वहां से निकल के बाहर जा रहा था तो दूसरी पंजाबी में जो उन्होंने बात कही, काका जी तो और कोई काम नहीं है गए कि श्रीमान जी आपको और कोई काम नहीं है। आप अभी भी मानते नहीं कि ऐसी कोई लिस्ट थी, ऐसी कोई कोशिश की गई थी? आप ये मानते ही नहीं है? नहीं, लिस्ट की बात कब आई? जब शशिकांत आम आदमी पार्टी जी, मैं क्या एक बात बोल सकता हूँ यहाँ पे? हाँ जी, कहिए शशिकांत जी। अगर मैं गलत नहीं तो शशिकांत जी आप टीवी पे बता सकते हैं अगर आपको लगता है। मेरा सवाल सिर्फ एक है, अगर ये कहते हैं कि लिस्ट नहीं है क्योंकि ये ऐसा स्टेटमेंट दे चुके हैं कि लिस्ट इज नॉट ट्रेसेबल, इनको कौन सी ऐसी दैवी शक्ति रोक रही है कि पंजाब सरकार का इंटेलिजेंस विंग, जैसे हम लोगों ने लिस्ट बनाई थी, टेकिंग हेल्प ऑफ सिस्टर इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये फिर से ऐसी क्यों लिस्ट नहीं बना सकते हैं और उस पर एक्ट क्यों नहीं कर सकते हैं? कौन सी दैवी शक्ति इनको ऐसा काम करने से रोक रही है? ये सवाल बहुत बड़ा है कि अगर प्रॉब्लम पंजाब में है, माना कि दूसरे स्टेट्स में भी प्रॉब्लम है, पर पंजाब में भी है, आप ये मान रहे हैं, इसके बावजूद अभी तक किसी तरह की कोई इस पर जांच पड़ताल क्यों नहीं हो रही है? हमारे साथ पूर्व इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी हैं। मैं आपको उनके रिपोर्ट के बारे में भी बता दूं। उन्होंने रिपोर्ट दी मनमोहन सिंह सरकार के समय और बार बार कहा कि जब 2012 में भी चुनाव हुए थे तो उस इलेक्शन के दौरान बहुत बड़ी तादाद में, जो मेरे पास आंकड़े हैं उसके मुताबिक 53 किलो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हेरोइन पकड़ी गई थी। उन्होंने बार बार ये रिपोर्ट दिया कि यहाँ पे बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है पंजाब में ड्रग ट्रैफिकिंग का। और इसके ऊपर कुछ कुरैशी साहब आप बताएंगे कि उस वक्त में क्या हुआ था? आपकी रिपोर्ट में आपको ये लगा था, क्योंकि अभी जो सिरसा साहब बोल रहे हैं वो ये कि वैसी ही प्रॉब्लम है जैसे किसी और राज्य में है। आपके हिसाब से पंजाब में समस्या थोड़ी गंभीर है ज्यादा? मैं पढ़ रही थी कि 7,500 करोड़ सालाना पंजाब खर्च कर रहा है ड्रग के ऊपर। मुझे तो ये सारी डिबेट सुन के बड़ी हैरानी हो रही है कि हम किस दुनिया में रहते हैं। डिनायल मोड में हमेशा रहना चाहते हैं कि हमारे साथ ये कभी नहीं हो सकता, हम बड़े अच्छे हैं, हमारे साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी ये हिमाकत की बकवास बात सुन के तो मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। मैं ये ड्रग अब्यूज़ प्रॉब्लम को 20-30 साल से देखता रहा हूँ, लेकिन इलेक्शन के दौरान हम जब देखते हैं कि करप्शन ना हो, कि पैसा ना बटे और लिकर ना बटे, तो हम देखते हैं कि ड्रग्स भी ना बांटे जाएँ। कुछ स्टेट में हमको ड्रग्स थोड़ी बहुत नज़र आती है, मणिपुर में जैसे नज़र आई थी। मणिपुर का पंजाब का इलेक्शन एक साथ हुआ था, मणिपुर में हमने सिर्फ 1 किलो हेरोइन पकड़ी थी। नेपाल या पंजाब में 53 किलो, जैसा आपने कहा। हमने पूरी जब देखा, हमारे पास रिपोर्ट आनी शुरू हुई कि बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, तो हमने डीजे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बुलाया, BSF को बुलाया, पुलिस एजेंसी, इलेक्शन ऑफिशियल से मिलके अपने सारे सिचुएशन का जायजा लेके हमने कहा कि इसके ऊपर सख्त वॉच रखो, बॉर्डर को सील करो, नेशनल बॉर्डर को, इंटर स्टेट बॉर्डर्स पे चेक रखो। 450 हमने बैरियर्स लगाए, 120 फ्लाइंग स्क्वाड लगाए ताकि इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह कंट्रोल करें। उसके नतीजे में हमने पाया कि हर प्रकार की ड्रग यूज़ हो रही थी पंजाब में। और मैंने फिर हालांकि इलेक्शन के बाद किसी समस्या का सरकार क्या करती है, हमारा कोई सरोकार नहीं, लेकिन मैंने इसको अपनी नेशनल ड्यूटी समझ के प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी थी उसके बाद में कि ये हमारी जो सारी रिसर्च है, ये फाइंडिंग्स है, बेकार ना जाए और इतना इंपॉर्टेंट नेशनल इशू है, आप इसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। और उसमें मैंने ये भी लिखा था कि ये जो हमारी रिपोर्ट्स हैं और सारे एक्सपर्ट्स नहीं दी थी कि 40% हमारे जो ड्रग का ट्रैफिक है वो उसका हब पंजाब हो गया है। देखो, बहुत दुख की बात है। मैं सच बताऊं तो पंजाब में ड्रग्स की समस्या है। 2014 के चुनाव में मैं वहाँ पे था। वहाँ फतू डींगा एक गांव है, खडूर साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो जब गांव के अंदर हम अंदर गए तो एक बच्चे ने हाथ जोड़े,
कोई 16-17 साल का लड़का होगा, तो उसने बोला चिट्टे से बचाओ। मुझे नहीं मालूम था 2014 में चिट्टा क्या होता है। बोला ये हेरोइन सिंथेटिक ड्रग्स है, और उसने बताया मेरे गांव में 1 महीने के अंदर मेरे 3 बेली, मतलब मेरे दोस्त, वो मर गए हैं, मैं चौथे को कंधा नहीं दे सकता। तो उस बच्चे में मुझे पंजाब नजर आया। दरबार साहब अमृतसर गोल्डन टेम्पल से 2 किलोमीटर दूर मुझे जाने का मौका मिला। मकबूलपुरा एक कॉलोनी है, वहां पे विधवाओं की कॉलोनी, जिस तरह दिल्ली में 1984 की तिलक विहार की कॉलोनी है, जो जिनके माँ बाप जो है ड्रग्स से मर गए, उनकी कॉलोनी के बच्चों को पाला जाता है। ये पंजाब के हालात हैं। अभी इंडियन एक्सप्रेस ने एक स्टोरी की थी बूथ गांव की, पंजाब में छपी, 47 डेथ्स वहां पे हैं। राउके कला में अरविंद भी गए थे, मोगा के पास, हर घर में एक डेथ है। ये हालात पंजाब के हैं। विवाद सिर्फ इतना सा है, और जो विरोध इसलिए है, किसी फिल्म पे नहीं होता, क्योंकि इसके तार जाके पॉलिटिशियन से जुड़ते हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बिक्रमजीत सिंह मजीठिया जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं पंजाब के, उनको 6000 करोड़ के सिंथेटिक ड्रग्स के रैकेट के अंदर उनकी क्वेश्चनिंग हुई जी, उनको यहां पे लाया गया। लेकिन हैरानी की बात है, उस समय तो अमित शाह जी भी कह रहे थे कि मैं पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ रैली करूंगा, और बीजेपी के लोग कह रहे थे कि इनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि तब हरियाणा जीता था बीजेपी ने, उनको लगता पंजाब अकेले लड़ लेंगे। लेकिन जब हो गया कि अकेले नहीं लड़ सकते, तो उन्होंने अब उन जो निरंजन सिंह जो इसकी जांच कर रहे थे, उनका ट्रांसफर कोलकाता कर दिया। अब वो डिनाइल मोड में आ गए। अब उसके बाद अगर एम्स की रिपोर्ट आई है, तो उसके पीछे हमारी पार्टी नहीं है। 1984 के बाद डेलिबरेटली पंजाब की नौजवानी को नशे की दलदल में फेंका गया, और उसके पीछे किसी हद तक पंजाब पुलिस और कांग्रेस उस समय जिम्मेदार थी। आशा करते थे कि इससे निकालने के लिए अकाली कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने भी इसको इलेक्शन का टूल बना लिया। पंजाब पुलिस और कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार थी। 84 के बाद नौजवानों को किस राह पे लगाएं, किस राह पे ले जाएं, तो गुमराह किया गया ड्रग के रास्ते। मुझे ये बहुत ही बेबुनियादी बात लग रही है। मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, और ना मैंने कभी ऐसी बात सुनी है। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये उन दिनों जो उस आतंकवाद के दिन थे, उसके बाद और उससे पहले, उस पीरियड को आप छोड़िएगा, पंजाब कांग्रेस की ही सरकार रही इतने साल से देश में, और पंजाब जो 2% लैंड है हमारे हिंदुस्तान का, उसमें 70% वीट बोल बना, अनाज दे रहा है 70% हिंदुस्तान को। और आज दुख इस बात का हो रहा है कि वहाँ के तकरीबन हर घर में कोई ना कोई नौजवान इस तरह के ड्रग्स से ग्रस्त है। पंजाब में जो ये हालात है, उसमें वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है पूरी तरह इन्वॉल्व्ड है, पूरा वहाँ पर उनका कंट्रोल है। हर किसी नशे की दुकान पर जिस तरह से दिया जाता है, किस किस रूप में दिया जाता है, और वो खतरनाक स्थिति पहुंच गई। क्या इसमें सिर्फ एक रूलिंग पार्टी इन्वॉल्व थी, या इसमें एक बिगर, क्योंकि क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, सभी के नेता कभी ना कभी इसमें शामिल पाए गए हैं, जहां तक पैसे या ड्रग के रैकेट की बात है? टुवर्ड्स अर्ली 90s ये ड्रग का यूटिलाइजेशन जो है, ये क्विक बक बनाने के लिए लोगों ने समाज में बेचना शुरू कर दिया। ये लगातार बढ़ता गया, और 2007 के आसपास, जिन्हें हम सिंथेटिक ड्रग्स कहते हैं, जो कि एफेड्रिन वगैरह से बनाई जाती हैं या दूसरी डिजाइनर ड्रग्स हैं, उनका चलन शुरू हुआ। और जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के बाशिंदे यहाँ पे मौजूद हैं, सबके लिए मैं कहना चाहता हूं कि पॉलिटिक्स सब नहीं, बट काफी सारे पॉलिटिकल लीडर्स अक्रॉस द स्पेक्ट्रम इस चीज में इन्वॉल्व हैं। आप कह रहे हैं अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या रूलिंग पार्टी की बात सिर्फ नहीं है इसमें, कम से कम जिसने कांग्रेस। ये जो पूरा विवाद है फिल्म पर कि पंजाब में ड्रग की प्रॉब्लम है नहीं, क्यों पंजाब को बदनाम कर रहे हैं, इस पे सिरसा साहब पता नहीं क्या कहेंगे। उन्होंने शुरुआत में भी किया कि बदनाम कर रहे हैं। इतनी जो चर्चा इस पे हो रही है और जो रिपोर्ट्स हैं, उससे ये तो आप मानेंगे कि पंजाब में ड्रग की प्रॉब्लम है। आप लोग लगातार इस पर स्टोरी कर रहे हैं। इस पे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, एक तो स्पेशल सुपरवाइजरी इन्वेस्टिगेशन टीम बनी जो कि प्रोब कर रही है। हाई कोर्ट में मामला है, इलीगल सिंथेटिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग पे मामला चल रहा है। तो 2015 में SSIT ये बनी है, ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इससे ये प्रूव होता है कि मामला वहां पे बहुत बड़ा है। 2012 की इलेक्शन में कवर करने पंजाब में गया, तब पहली बार मैंने आके एक स्टोरी की जो कि मेरे लिए एक बहुत, क्योंकि मैंने पंजाब कवर किया हुआ, मैं वहाँ रह के आया, और पहली बार ऐसा हुआ इलेक्शन कैंपेन के दौरान हमने हीरोइन बढ़ती हुई देखी। तो अब जर्नलिस्ट, एज ए जर्नलिस्ट आई कैन नॉट बी द स्टोरी। जब मैंने आके ये अपने एडिटर्स को बताया तो उन्हें लगा कि नहीं आपको, क्योंकि अब मैं तो हीरोइन लेता नहीं हूँ, तो मेरे को उनको मानने से इनकार कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं होता है।
फिर हम इलेक्शन कमीशन के जो इनके डाटा था उसमें गए और 53-54 किलो हमने देखा कि इन्होंने ऑलरेडी सीज किया है। अब आप देखिए फॉर एवरी केजी, जो उन दिनों मिसेस सिद्धू यूज्ड टू बी द इलेक्शन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ पंजाब, उनसे मेरी उस समय बात हुई। उन्होंने कहा कि हर किलो के जो हम पकड़ते हैं आप ये अंदाज लगाइए कि कितने किलो है जो हम नहीं पकड़ पाते हैं। तो जब मैं वापस आया हमने ये स्टोरी की। फिर अब इलेक्शंस आए हैं, हमने देखा कि आप देखिए क्योंकि यूपी साथ साथ इलेक्शन हुआ पंजाब का 2012, 3 स्टेट्स और हुई। हर मापदंड पे आप गुंडागर्दी दीजिए, देखिए आर्म्स देखिए, रिकवरी, मनी पावर देखिए, हर में यूपी हमसे आ गया, पंजाब से आ गया है। ड्रग्स के मामले में पंजाब, यूपी और बाकी 3 स्टेट से 3 गुना आगे है। नेशनल मीडिया में ये इशू उठा, ये तब उठा जब ये मामला हाईकोर्ट में गया और उसमें अमंग अदर पिटिशनर्स पंजाब कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष थे जो अब राज्यसभा में चुन के आए प्रताप बाजवा, उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी मांगी। अब एक फ्रेज है, उसको कहता है इस हमाम में सब नंगे हैं। उसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी कीजिए, और जो अभी कांग्रेस के वहां के फेस है कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो बाहर बयान देते हैं नो ऑल दीज आर वेरी फाइन ऑफिसर्स, सीबीआई इंक्वायरी नहीं करने की जरूरत है, स्टेट वाले करेंगे। एक बड़ा नाम जेल में नहीं गया। भोला ने इतना कुछ कहा, जो ड्रग लॉर्ड था, सिंथेटिक ड्रग्स की फैक्ट्रीज के बारे में उसने बताया, कुछ नहीं हुआ। अब अकाली दल हम का अपने जो तमाम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिनके लिए भोला का नाम बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, मैं उनको बताना चाहूंगी कि ये भोला मल्टी करोड़ रैकेट जो था ड्रग का, उसमें अभी तक कोई बड़ा नाम जेल में नहीं गया। ये है क्या, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे? 25 FIR हुई थी, उसमें 25 उसमें पंजाब पुलिस के डीएसपी, मतलब भोला तो थे ही, और पंजाब पुलिस के डीएसपी तक के नाम थे, बड़े बड़े नाम थे उसमें। एक्स डीएसपी है, मैं तभी कह रहा हूं कि पंजाब पुलिस सरकार इसमें शामिल। एक्स डीएसपी जगदीश सिंह भोला कह रहा है कि इस नशे के कारोबार में मजीठिया जी शामिल हैं। उसके वहां के अधिकारी कह रहे हैं, जगजीत सिंह भुल्लर कह रहे हैं, ये जगजीत सिंह, हाँ, वो कह रहे हैं कि इसमें ये शामिल है। मैं फिर कह रहा हूं बात, पंजाब पुलिस पूरी तरह से इन्वॉल्व है इसमें। मैं अभी सिरसा साहब को कहना नहीं चाहता क्योंकि इलेक्शन मैंने इनके खिलाफ ही लड़ा। इसमें बड़े लोग, कहीं कोई पॉलिटिशियंस के नाम आए, पुलिस अफसर के नाम आए, क्या कोई जेल गया, क्या किसी पे कोई कार्रवाई हुई? किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसमें मेरे को लगता है शशिकांत जी कई बार ये बात कह चुके हैं कि लिस्ट थी। मैं ब्यूरोक्रेसी कवर करता हूं, मेरे को समझ है ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है। मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूं कि वो उस लिस्ट की एक ही कॉपी थी। अगर इन्हें देश की इतनी चिंता है, इन्हें वो लिस्ट लानी चाहिए। शशिकांत जी, ये बाद में आरटीआई करके भी इस लिस्ट को शायद मांगा गया था, जो लिस्ट तैयार हुई थी, तब आपने कहा है कि सरकार ने कहा कि ऐसी कोई लिस्ट है ही नहीं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स पंजाब पुलिस के पास हैं, और जिस रिट पिटीशन की ये बात कर रहे हैं 2013 में मैंने ही फाइल की थी। हो सकता है कि उस लिस्ट की कोई कॉपी हो, उस टॉप सीक्रेट है। अब उसमें समस्या सिर्फ ये आ जाती है कि मैंने कुछ जेनरिक नाम लिए हैं, उसमें 40-50 करोड़ के दावे मेरे पर ठुक गए, उसके ऊपर बहुत सारे लाइनों के लाइन क्रिमिनल केसेस मेरे ऊपर ठुक गए। और अगर मैं पूरी नाम लेता हूं, हो सकता है कि कहीं मेरे पास लिस्ट पड़ी हो, भगवान जाने। अगर लिस्ट बाहर किसी ने, मैंने कहा हो सकता है शायद लिस्ट आती है, देन दे विल से ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। वैसे मैं नाम लेता हूं तो कहेंगे कि अभी 50 करोड़ के दावे ठेके, 500 करोड़ के दावे। ये जो पोलिटिकल पार्टी है, जो हमारे करस्पॉन्डेंट्स बैठे हैं, ये नाम जारी करना या लिस्ट जारी करना, चंदा इकट्ठा कर दे, मेरे लीगल केसेस ये लड़े, मैं सारा आज बता देता हूं। ठीक है, हम इनके साथ खड़े हैं, ये लिस्ट लेके आए इनको। कह रहे हैं आप इनके लिए चंदा इकट्ठा कर दें, अगर लीगल केसेस लड़ने के लिए, तो ये नाम बता देंगे, क्योंकि वो अकेले नहीं लड़ सकते हैं इस बात को। जो ये चाहते हैं करने के लिए तैयार, ये लिस्ट सामने ले आए।